गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को सिखाया क्लास में आर्डिनो यूनो के साथ एलसीडी की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं और किसी नेम या कैरेक्टर को हम एलसीडी पे कैसे प्रिंट करते हैं ब्लॉक कोडिंग का यूज करके। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ डिफरेंट टाइप के सेंसर को हम कैसे यूज करते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है टिंकरकैड। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे सर्च क्लिक कर लेंगे और हम सर्किट डिजाइन करते हैं, तो हम सर्किट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टिंकरकैड में क्या होता है। टिंकरकैड हमारा एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम हार्डवेयर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी आर्डिनो यूनो की। हम यहाँ से आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका नेम रख सकते हैं, वैसे इसका नेम होता है आर्डिनो यूनो, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप के सेंसर। तो हम आपको कुछ सेंसर बता रहे हैं जो हम यूज करें। यहाँ लिखा हुआ है फोटो रजिस्टर या फोटो डायोड, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ फोर्स सेंसर, फ्लैग सेंसर, और ये लिखा हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर, मोशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ये डिफरेंट टाइप के हमारे सेंसर होते हैं। इन सेंसरों को हम यूज करके किसी अच्छे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, बट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हम एक सिंगल सेंसर को यूज करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ और सेंसर के वर्किंग को समझेंगे, सेंसर वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हम अपने एप्लीकेशन में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यूज करते हैं फोटो रजिस्टर। ये रहा फोटो रजिस्टर, इसका हम बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, ये रहा हमारा LDR। ये एक तरीके का हमारा रजिस्टर ही होता है, जैसे हमारा ये नॉर्मल रजिस्टर होता है ना, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे लिखा ना, रेजिस्टेंस यहाँ लिखा 1 किलो ओम के, ये सिंबल है ओम का, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये इसको हम यूज नहीं करते हैं सेंसर के लिए, बट ये होता है, इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। मतलब इस पे जितनी ज्यादा लाइट की ब्राइटनेस पड़ेगी, सनरेज या फिर आपके घर में जो भी लाइट यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग, लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट यूज कर सकते हो। लाइट से रिलेटेड सनरेज हो सकता है या फिर नॉर्मल ह्यूमन लाइट हो सकती है जो आप बल्ब यूज करते हो। जो भी ब्राइटनेस पड़ती है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस पड़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब इसमें कम ब्राइटनेस पड़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक सेंसर की तरह यूज करते हैं आर्डिनो यूनो में। ठीक है, देखिए अब हम इसके कनेक्शन को समझते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के सेंसर कौन हो गए, देखिए वो ये रहा फ्लैग सेंसर, फोर्स सेंसर, फोटो रजिस्टर, या फिर हमारा टेम्परेचर सेंसर या सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ये डिफरेंट टाइप के एनालॉग सेंसर होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखो आर्डिनो यूनो में एनालॉग पिन, क्या लिखा हुआ ना, एनालॉग। और ये आर्डिनो के पिन हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। ये 6 ऐसे पिन होते हैं जिसको एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो को हम यूज करते हैं। जैसे आज का मेरा पहला सेंसर है LDR। तो कनेक्शन देखिए कैसे करते हैं हम इसका, सिंपल सा। तो देखिए हमें रजिस्टर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डायरेक्ट हम किसी भी सेंसर को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें रजिस्टर रिक्वायरमेंट होती है, जो करंट को कंट्रोल करता है। ये रहा। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे लिखा हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ 1, यहाँ पे के ऐसा सिंबल बना हुआ, यहाँ पे लिख देना 10। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 10 लेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए इस पे क्लिक करो, इसके दोनों लेग पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ टर्मिनल 2, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। तो इन दोनों टर्मिनलों को हम पावर देना होता है। पावर देने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो का जो 5 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज से पावर देंगे और इसके एक टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे, किसी दोनों में से किसी एक टर्मिनल को। ठीक है, अब देखो ये कनेक्शन होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर को हम इस टर्मिनल वाले कनेक्ट करने के बाद हम इसको ग्राउंड देंगे। ठीक है, देखिए हम इसको दूसरे ये टर्मिनल 1 को रजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर लेंगे और दूसरे पिन को, रजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे इसको आर्डिनो यूनो के ग्राउंड पिन से। जैसे ये रहा ग्राउंड पिन। ठीक है, सारे सेंसर को बिल्कुल सेम ऐसे कनेक्ट करना रेजिस्टेंस का यूज करके। ओके, ये तो होगा नॉर्मल कनेक्शन, जैसे कि हम इस सेंसर को पावर दे दिए आर्डिनो यूनो से ऑन करने के लिए। बट इसको एज ए सेंसर की तरह यूज करने के लिए हमें इन पिनों का यूज करना पड़ेगा ना। इन पिनों को हमें क्या करना, किसी एक पिन से क्या करेंगे, इसके टर्मिनल 1 को, जिस टर्मिनल से ग्राउंड कनेक्ट किए हैं उसे किसी एक टर्मिनल को, जैसे ये वाला यहाँ से, इसकी यहाँ नहीं कनेक्ट करना, यहाँ पे बिल्कुल ये टर्मिनल 1 वाले यहाँ लिखा हो, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इसके वायर को हम कनेक्ट किसी एक पिन से, जैसे मैंने पिन नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया।
तो ये जो 1 है A1, ये इस सेंसर के डेटा को रीड करेगा कि सेंसर रीडिंग कैसे देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम कोडिंग कर लेते हैं कि हम इस सेंसर की वैल्यू होगी उसको हम डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में कैसे प्रिंट करते हैं। देखिए, तो कोडिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर दिए और इसको डिलीट कर दिए। देखिए, हम यूज कर लेते हैं फॉरएवर ब्लॉक, ये रहा हमारा फॉरएवर ब्लॉक। उसके बाद जब भी आप किसी सेंसर से डेटा रीड करते हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं, सेंसर से इनपुट रीडिंग लेने के लिए आर्डिनो यूनो से, तो हमेशा एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। वेरिएबल हमारा एक टाइप का कंटेनर होता है, मेमोरी में एक टाइप का कंटेनर हो जिसमें किसी सेंसर के डेटा को हम स्टोर कर सकें। जैसे पानी की बोतल में हम पानी को स्टोर करते हैं पीने के लिए ना, जब जरूरत हो हम पी लेते हैं, वैसे हम सेंसर के डेटा को स्टोर करेंगे मेमोरी में, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए, कंटेनर चाहिए। कंटेनर हमारे अपने सेंसर के नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है एक LDR सेंसर, तो इसी के नेम के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया एल, देखिए LDR सेंसर। स्पेस नहीं देना है, ठीक है, स्पेस दोगे एरर आएगा। आप कोई भी नेम लो LDR, बट सेंसर से रिलेटेड वेरिएबल को बनाना है। यहाँ LDR सेंसर क्लिक करोगे, जैसे ये क्रिएट करोगे तो ये 3 ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। ये एक वेरिएबल हो गया, ये 2 ब्लॉक प्रोवाइड किए गए। तो हमें ये जो सेट वाला ब्लॉक है, इस सेट वाले ब्लॉक को यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, सेट करने के बाद लिखा हुआ सेट LDR, ये रहा हमारा। ठीक है, इसको सेट LDR सेंसर। उसके बाद लिखा टू 0, ये जो 0 है यहाँ पे हम रीडिंग, यहाँ पे एक ब्लॉक यूज करने वाले हैं, उसका नाम है, ये लिखा एनालॉग रीड पिन। देखो एनालॉग पिन, देखो इन पिनों से सेंसर के डेटा को रीड करने के लिए हमें ये ब्लॉक चाहिए, ये जिसका नाम है रीड एनालॉग पिन। इसकी वैल्यू लेंगे A1। जिस पिन से आर्डिनो यूनो के सेंसर को हम रीड कर रहे हैं, उस पिन को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है A1, तो A1 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस ब्लॉक को 0 की जगह इस ब्लॉक को यहाँ पे सेट करना है, ये ऐसे। ठीक है, ये रहा हमारा, देखिए जैसे कि ये रहा, कोडिंग पे आए तो जैसे कि ये हमारा है, जैसे कि देखिए ये हमारा ब्लॉक लिखा हुआ सेट LDR। अब क्या हो, ये जो रीड यहाँ लिखा हुआ है रीड एनालॉग पिन A1 से हम सेंसर के डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, A1 से हम सेंसर के डेटा को रीड करेंगे। कहाँ गया, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, A1 से सेंसर के डेटा को रीड करने के लिए, एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए रीड एनालॉग पिन A1, और इस वाले वेरिएबल में LDR सेंसर वाले कंटेनर में इसके डेटा को स्टोर कर लेंगे। डेटा मतलब सेंसर की वैल्यू, सिंपल से सेंसर की जो वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू होगी 0 से 1023 की रेंज में। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1023, इन दोनों वैल्यूओं के रेंज में इसकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अब इसको देखने के लिए कि सेंसर की वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो रहा है, इसके लिए हम सीरियल मॉनिटर चाहिए हमें। मतलब इस स्क्रीन पे लिखा हुआ सीरियल मॉनिटर, मतलब स्क्रीन पे इसकी वैल्यू देखने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको बोलते हैं सीरियल मॉनिटर। देखने के लिए यहाँ पे लिखा आउटपुट, इसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये रहा प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर। कहाँ गया, ये है ना प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर। इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे नीचे ऐसे यूज कर लेना है। अब लिखा हुआ है हेलो वर्ड। हेलो वर्ड ये कहता है ये ब्लॉक की प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर। हेलो वर्ड की जगह आप यहाँ पे यूज करोगे वेरिएबल, जो वेरिएबल बनाया हो, जिस वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर किसमें, LDR सेंसर में। तो ये रहा, इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक रीड करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, जो भी वेरिएबल में डेटा स्टोर हो, और यहाँ लिखा हुआ है विथ न्यू लाइन, मतलब 1 बाय 1 लाइन को नीचे 1 बाय 1 नीचे प्रिंट हो जाए। स्टार्ट करते हैं सिमुलेटर को, देखिए ऑन करते हैं, ये रहा सिमुलेटर हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब ये कोडिंग अपलोड होता है। अब देखिए यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 54, इस पे क्लिक करेंगे। जब भी सेंसर को कनेक्ट करते हो तो सेंसर पे क्लिक कर लिया करो आप लोग, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये है लाइट की ब्राइटनेस, मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जब आपको हम हार्डवेयर पे कराएंगे तो लाइट की ब्राइटनेस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो सनराइज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 0 पे, जैसे मैंने रख दिया इसको यहाँ पे। अभी क्या है 54, तो मिनिमम वैल्यू 54 रीडिंग कर रहा है। जब मिनिमम मतलब जब डार्क है, यहाँ पे लिखो डार्क सर्कल बना हुआ ना, ब्लैक सर्कल, इसका मतलब बिल्कुल रूम जो है आपका रूम जहाँ पे सेंसर को यूज करेगा बिल्कुल डार्क है, लाइट है ही नहीं।
जब लाइट नहीं होगा सेंसर हमें वैल्यू देगा 54। जैसे जैसे रूम की ब्राइटनेस देखो हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे फुल लाइट कर दिए 974, ठीक है, मिनिमम क्या हो गया 54, 974 ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। सेंसर 54 से 974 की रेंज में वैल्यू देगा, और इसकी मिडिल पे वैल्यू क्या देती है, देखिए मिडिल पे 921, और कम कर दो ब्राइटनेस 784 हो गया। ये हम लाइट की ब्राइटनेस सेट कर रहे हैं सिमुलेटर पे, तो जो एलडीआर की रीडिंग हो उसके वैल्यू यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एलसीडी पे प्रिंट करके दिखाऊं। सीरियल मॉनिटर के साथ साथ एलसीडी भी मैंने सिखाया, तो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं आप एलसीडी। कौन सी एलसीडी आपको यूज करनी है, यहाँ पे दो एलसीडी होती है, आपको ये वाली नहीं ये वाली, यहाँ लिखा I2C, ये वाली एलसीडी कनेक्ट कर लेना है। कैसे, यहाँ पे इसके पिन को समझते हैं। पहले इसके टाइप को चेंज कर दो, टाइप ले लो PCF8574, और इसके एड्रेस को ले लो 0x27, हो गया। यहाँ लिखा हुआ है ग्राउंड, तो हम क्या करते हैं, आर्डिनो यूनो से जब किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो ग्राउंड पे ग्राउंड कनेक्ट किया जाता है। हम ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे VCC, VCC को बोलते हैं किसी भी सेंसर डिवाइस में जब भी यहाँ VCC ले, सिंपल से इस पिन को कनेक्ट किया जाता है 5 वोल्टेज वाले पिन से, ठीक है, सिंपल यहाँ पे ऐसे हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ ST और SCL पिन, तो ये जो है यहाँ पे SCL, तो ये कह रहा है ये SCL वाला पिन है, तो येलो कलर ले लिया और मैंने कर दिया SCL पिन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कलर ले लिया, अब कलर चेंज करके जैसे मैंने ले लिया ये पर्पल, यहाँ लिखा हुआ इस पे क्लिक करो HDA, तो HDA वाले पिन को HDA से जब आर्डिनो यूनो के साथ किसी भी डिफरेंट टाइप के डिवाइस या सेंसर को आप कनेक्ट करते हो, तो ये ध्यान रखना जो भी ये कंपोनेंट्स है उसमें जो भी पिन है, जैसी पिन है वैसी पिन से आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करना है। जैसे SCL वाले पिन को SCL के साथ, HDA वाले पिन को HDA के साथ, VCC वाले पिन को 5 वोल्टेज के साथ, ग्राउंड वाले पिन को ग्राउंड के साथ। और हम इसके साथ रजिस्टर यूज नहीं करते क्योंकि इसके पास पहले से ही रजिस्टर होता है, ठीक है। ये कनेक्शन हो गया। अब हम कोडिंग कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू को प्रिंट करो। इसके प्रिंट करने के लिए कोडिंग लिखिए, हम कंट्रोल में जाएंगे और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ऑन स्टार्ट वाला ब्लॉक यूज करते हैं, और एलसीडी को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगर, ये लिखा ना कॉन्फ़िगर एलसीडी, ये ब्लॉक यूज करो। यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, 1 को रहने देना है। यहाँ लिखे टाइप, टाइप हमारा जो इस पे सेट किए थे, टाइप है हमारा PCF, और एड्रेस क्या था, एड्रेस है हमारा 27 0x27। तो हम ये एड्रेस लेके चलते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि आपका जो हार्डवेयर होगा वो 27 वाला हार्डवेयर होगा, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो कॉन्फ़िगर हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आउटपुट पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीडी ये रहा ऑन एलसीडी को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं, जो इसमें इनबिल्ट बैकलाइट, इसके पास लाइट होती है रियल में हार्डवेयर के पास, तो इसकी बैकलाइट को ऑन कर लेंगे। बैकलाइट को ऑन करने के बाद देखिए क्या करना है, अब हमें करना है लाइट को ऑन करने के बाद हम एक पोजीशन सेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट पोजीशन, कहाँ गया, ऊपर होगा, यहाँ लिखा हुआ है सेट पोजीशन। तो देखिए एलसीडी में क्या होता है, यहाँ पे एलसीडी में 2 रोज, पहली रोज ऊपर वाली, नीचे वाली, 2 रोज होते हैं। 2 रोजों में किस रोज में आप प्रिंट करना चाहते हो, मिडिल में, स्टार्ट में, कहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ पहले रो के पहले ही बॉक्स में स्टार्ट हो। तो देखिए क्या, ये तो हम पोजीशन सेट किए। पोजीशन सेट करने के बाद हम प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, जब एलसीडी पे कोई नंबर या कैरेक्टर या किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर, उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट टू एलसीडी ये वाला ब्लॉक। और यहाँ हेलो वर्ड की जगह हम वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे। अब इसको ऑन करके देखते हैं, थोड़ा सा वेट डाल देते हैं, वेट हमारा 1 सेकेंड, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं इसको, सिमुलेटर को, ये हमारा सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। ओके इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारी कोडिंग कन्वर्ट हो रहा है। ये इनिशियलाइजेशन के बाद जैसे जब तक ये होगा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारा सिमुलेशन जब स्टार्ट होगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये होगा सिमुलेशन अब स्टार्ट। यहाँ 54 देखो आ रहा है ना 54। आप चाहे सीरियल मॉनिटर फिर देखेंगे इसकी वैल्यू, देखिए सीरियल मॉनिटर 50 पर 54, ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू बढ़ा के देखते हैं। 74 यहाँ पे 74 हो, यहाँ पे 84, यहाँ पे 84, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कर दो। यहाँ पे 974 आप देख लिए सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है, एलसीडी पे प्रिंट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए क्या करना है।
अब ऐसा नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ पहले लिखे आए एलडीआर वैल्यू, उसके बाद ये नंबर प्रिंट हो। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दे, ऐसे रहने दे यहाँ पे, और इसको डिलीट ब्लॉक कर दे। कोई यहाँ पे नहीं करना, ब्लॉक को यहीं पे रख के राइट क्लिक करके डिलीट कर दे। यहाँ हेलो वर्ड की जगह यहाँ पे हमें नेम डालना है एलडीआर, एलडीआर वैल्यू, ठीक है। ये एलडीआर वैल्यू हो गया। वैल्यू होने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, ये देखो कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 स्पेस को जोड़ के 4 4 5 9 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर के जस्ट बाद ये वैल्यू प्रिंट हो। इसके लिए हमें क्या फिर से पोजीशन सेट करना है, यहाँ पे पोजीशन सेट कर लेते हैं, सेट पोजीशन इसके जस्ट नीचे। अब क्या देखिए, पोजीशन सेट कर लिए, यहाँ पे लिखो 9 10, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि टोटल कैरेक्टर के बाद इसलिए हमारी एलसीडी में आएगा एलडीआर वैल्यू, फिर उसके जस्ट बाद प्रिंट हो। इसके लिए हमने ये लिखा पोजीशन सेट कर दिया, और क्या प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू, ये रही वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया, इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं सिमुलेटर को, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, होने देंगे, वेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एलडीआर वैल्यू 54, देखो आ रहा है ना एलडीआर वैल्यू 54, और थोड़ी थोड़ी देखो टाइमिंग क्या आ रहा है, 1 सेकेंड के बाद ये वैल्यू थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो कि ताकि आराम से देख सको इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 सेकेंड, सिमुलेटर ऑन कर दिया। सिमुलेटर ऑन करने के बाद देखिए अब क्या है, एलडीआर वैल्यू 54। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ले आए। 3 सेकंड के बाद देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, एलडीआर वैल्यू 94 आ गई ना, एलडीआर वैल्यू 94। चाहे तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देख सकते हो आप ना, ये रहा सीरियल मॉनिटर, कितने ही 74, तो मैच कर सकते हो कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो ये रही एलसीडी का काम, हम ऐसा यूज करते हैं किसी सेंसर के डेटा को प्रिंट करने के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम 1 बाय 1 अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स सेंसर को सिखाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेक्स सेंसर को सिखाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर सेंसर को सिखाएंगे, फिर एक साथ तीनों सेंसरों को एक साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी सिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।